हरियाणा में शहरी विकास को लेकर सरकार और प्रशासन लगातार नई पहल कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अपनी ई नीलामी प्रक्रिया में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है। इन बदलावों का मकसद है कि मकान, दुकान, संस्थान और व्यावसायिक संपत्तियों के आवंटन में पूरी पारदर्शिता बनी रहे। इससे न केवल आम नागरिकों को लाभ होगा, बल्कि भूमि माफियाओं, दलालों और साजिश करने वाले प्रॉपर्टी कारोबारियों पर भी लगाम लगेगी। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि नए नियम को क्यों सख्त बनाया गया है और इसकी क्या प्रक्रिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। नई व्यवस्था के अंतर्गत कुछ प्रमुख कारणों की वजह से नियमों को सख्त किया गया है। इन सख्त नियमों से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी। नीलामी की पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग संभव होगी, जिससे फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। नीलामी की रिजर्व प्राइस से 5% कम बोली पर भी निर्णय लिया जा सकेगा, जिससे कम भागीदारी के बावजूद संपत्ति का आवंटन हो सकेगा। इसके साथ ही बोली के दौरान प्रॉपर्टी कारोबारियों की साजिशों पर रोक लगेगी, जिससे आम नागरिकों को बराबरी का मौका मिलेगा। नए नियमों के तहत यदि कोई व्यक्ति नियम तोड़ता है और उसकी नीलामी रद्द कर दी जाती है, तो उस भूखंड को 60 दिनों के भीतर दोबारा नीलाम किया जाना अनिवार्य होगा। यदि नई नीलामी में प्राप्त बोली पुरानी बोली से कम भी होती है, तब भी संपत्ति उसी व्यक्ति को दी जाएगी जिसने सबसे अधिक बोली लगाई हो। हालांकि पुराने आवंटी की पूरी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। कॉम्प्लेक्स और मॉल जैसी बड़ी प्रॉपर्टियों के खरीदारों को भुगतान के दो विकल्प दिए गए हैं। पहला, पूरी राशि 120 दिन में जमा करें या 12% ब्याज के साथ 6 अर्धवार्षिक किश्तों में भुगतान करें। इसी तरह से अस्पताल, स्कूल और नर्सिंग होम जैसी संस्थागत प्रॉपर्टी के लिए 180 दिन की अवधि तय की गई है। चाहे तो 12% ब्याज के साथ भुगतान को 3 वार्षिक किस्तों में भी बांटा जा सकता है। इसी के साथ संशोधित नीति में उन लोगों पर भी सख्ती की गई है जो आवंटन के बाद प्रॉपर्टी सरेंडर करते हैं। नए नियमों के मुताबिक पहले साल में सरेंडर करने पर बोली राशि का 15% जब्त होगा। 1 से 2 सालों के बीच 25% राशि काटी जाएगी। 2 से 3 सालों के भीतर 35% कटौती होगी और 3 साल के बाद सरेंडर करने पर 50% तक की राशि जब्त कर ली जाएगी। अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी मूल बोली का 10% या फिर पुरानी और नई बोली के बीच का जो भी कम अंतर हो वो जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही जमा की गई राशि पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलेगा। हालांकि अगर दोबारा नीलामी में अधिक राशि प्राप्त होती है और नया बोलीदाता पूरा भुगतान कर देता है, तो पहले आवंटी की राशि लौटा दी जाएगी, लेकिन जब्त की गई बयाना राशि वापस नहीं की जाएगी। अब प्रॉपर्टी की राशि चरणबद्ध तरीके से तय समय में जमा करनी होगी। 10% अग्रिम राशि के बाद 30 दिनों के भीतर अतिरिक्त 15% और बाकी 75% राशि 120 दिन के भीतर यदि प्रॉपर्टी ग्रुप हाउसिंग या फिर मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट से जुड़ी है तो 120 दिन की अतिरिक्त समय सीमा दी जाएगी। लेकिन ये सुविधा केवल उन्हीं मामलों में लागू होगी जिनकी अंतिम भुगतान तिथि 13 मई 2025 तक हो। 29 सितंबर से हरियाणा की तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र जिले के बाबैन तहसील से इस नई व्यवस्था का उद्घाटन किया। इस डिजिटल पहल के तहत सीमांकन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबॉट और राजस्व न्यायालय मामला प्रबंधन प्रणाली को भी शामिल किया गया है। अब खरीदारों और विक्रेताओं को बार बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्हें सिर्फ रजिस्ट्री के दिन फोटो और बायोमेट्रिक के लिए आना होगा। अब ये जान लेते हैं कि इस नए कानून की क्या प्रक्रिया है। नई वेबसाइट पर नागरिक कभी भी 24/7 लॉगिन कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। पहले अपॉइंटमेंट के दिन ही दस्तावेजों की जांच होती थी, जिससे लगभग 30% पंजीकरण फेल हो जाते थे। अब टेम्पलेट आधारित आवेदन को पहले ही संबंधित तहसील कार्यालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन के बाद उसी पोर्टल से भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है और फिर अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक किया जा सकता है।
एचएसवीपी द्वारा की गई ये नई पहल न केवल ई नीलामी प्रक्रिया को मजबूत बनाती है, बल्कि ये आम नागरिकों को सुरक्षा और भरोसा भी प्रदान करती है। पेपरलेस रजिस्ट्री, समयबद्ध भुगतान और सख्त नियमों की वजह से अब प्रॉपर्टी आवंटन की प्रक्रिया अधिक ईमानदार, पारदर्शी और डिजिटल हो गई है। सरकार की यह नीति भूमि माफियाओं और गलत तरीके से प्रॉपर्टी कब्जा करने वालों पर लगाम कसने में कारगर साबित होगी। साथ ही ये कदम डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के विजन को भी साकार करेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।